नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम में। तो आज हमारी डे 3 की क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स इन परसेंटेज फॉर्म। हमें परसेंटेज के फॉर्म में दो संख्याओं ए और बी जैसे दिया रहेगा उनका कंपेयर करना है। एक संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, और यह ऐसा भी सवाल बनेगा कि दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहला हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ए इज़ 25% मोर देन बी। हिंदी में देखें, ए बी से 25% अधिक है। तो सबसे पहले देखें कंपेयर का साइन किस तरह लगता है, फिर उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। ए बी से अधिक है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए बी से कम है तो जो एरो हेड होता है वो छोटी संख्या की ओर होता है। यहाँ देखिए एरो हेड छोटी संख्या की ओर है, तो ये छोटी है ये बड़ी है। यहाँ पर एरो हेड बी की ओर है तो बी छोटा हुआ और ए बड़ा हुआ। इस तरह से हम संख्याओं का जब भी कंपेयर करते हैं तो लिखते हैं। उसके बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब सवाल को देखें, पहला टाइप हमारा ए इज़ 25% मोर देन बी। हमने बी लिखा, हमने ए लिखा, और ए बी से अधिक है, एक साइन लगाया। परसेंटेज के सवाल में हमें जनरली 100 या 100% मानना पड़ता है, और ऐसा अधिक से अधिक प्रयोग में हम लाते हैं। तो हमने जो छोटी संख्या है उसको 100% मान लिया, तो बी को हमने मान लिया 100%। अब हमारा सवाल बोलता है ए बी से 25% ज़्यादा है। तो अब आप ध्यान दें, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, बी माना हुआ है, एज्यूम है कि ये 100% है, तो ए उससे 25% अधिक है। इट मीन्स कि 100 में जब आप 25% और बढ़ा देंगे तब ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि ए कितना परसेंट होगा। तो 100 में ये 25% जब जोड़ा तो ए बना 125%। अब ध्यान दें, हमें ए और बी का रेशियो लेना है। ए इज़ टू बी, ए इज़ टू बी, जहाँ पर ए 125% है और बी 100% है। दोनों ओर परसेंट है, सॉरी दोनों टर्म में परसेंट है, तो परसेंट से हम परसेंट को कैंसिल कर सकते हैं। इसको 25 से 4 बार कैंसिल किया और 125 5 बार, तो ये रिलेशन आया ए और बी में अनुपात के रूप में 5:4। इन टर्म में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जो बी है वो 4 को व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए रिप्रेजेंट करता है 5 को। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए बी से ज़्यादा है। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा टाइप। थोड़ा इसको रिवाइज कर दें। ए की वैल्यू बी से अधिक है, बी को हमने माना 100%, और 25% जब हम इसमें 100% में जोड़ेंगे तो ए का मान हो जाएगा हमारा 125%। इसके बाद हम आते हैं अनुपात, दोनों का बनाएंगे। अनुपात से भी सम सॉल्व कर दिए जाते हैं। ए अनुपात बी बराबर, तो ए 125% और बी हमने माना हुआ था 100%। दोनों को सरल किया, परसेंट से परसेंट कैंसिल किया, 25 से ये 4 बार, 25 से इसको 5 बार कैंसिल किया, तो ए और बी का जो अनुपात निकल के आता है वो 5:4। अब इसी को हम दूसरे टाइप से समझने की कोशिश करेंगे कि परसेंट में जो वैल्यू हमको दी है पहले उस पर ध्यान दें। इस 25% का मीनिंग क्या हुआ। तो हमने आपको प्रतिशत को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने को बताया था, तो उसी से शुरुआत करते हैं। 25% 1/4 कैसे सॉल्व करना बताया था। परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड देंगे, 25/100 सॉल्व करने के बाद बनती है 1/4। यहाँ ध्यान दें, ए का बी से कंपेयर हो रहा है। अगर 4 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए जो है उससे कितना अधिक होगा, 1 अधिक होगा। इस तरह से ये मान के चलते हैं। 25% कितना है, 1/4। अगर 4 बी को बता रहा है तो ए 4 से 1 अधिक होगा, तो इसलिए अब इसको ए को हम लिख सकते हैं 4+1, बी से 1 अधिक। 25% का ये मीनिंग होता है 4 में 1 हिस्सा, तो 1 हिस्सा 4 में, तो 1 अधिक होना, तो 4 से 1 अधिक होना मीन्स ए कितना हो गया, 5 हो गया।
अब आप इसको ए और बी को अनुपात में लिख सकते हैं इस तरह से 5:4। अब इक्वेशन फॉर्म में इसी चीज़ को देखा जाए, क्योंकि हम जितने ये टाइप सीखेंगे उतने ही टाइप से हम सवाल को लगा सकते हैं। अब रिलेशन एस्टेब्लिश करें, ए बी से अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, इसी को हमें इक्वेशन में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको ए और बी का जो रिलेशन है वो अनुपात में बताया, अनुपात में यहाँ भी आ सकता है, लेकिन उसके पहले हमें इसको इक्वेशन में या दोनों को इक्वल करके दिखाना होगा कि ए और बी LHS और RHS में लिखे होना चाहिए। तो जैसे कि ये b को हमने मान लिया x, या b को b लिखा रहने दें। अब ये जो वैल्यू है, अभी आपको बताई थी कि छोटी वैल्यू को जनरली हम 100% मान लेते हैं। अब ये बैलेंस कैसे होगा कि a बराबर b हो जाए, तो उसके लिए ध्यान दें, ये इससे 25% ज़्यादा था, 125%। तो ए और बी में जो इक्वेशन बनेगी, ध्यान दें हमेशा 25% अधिक, तो 100 में हमने 25 को जोड़ा तो बनेगा 125%। तो ए किसके बराबर होगा, ए बी का 125% हुआ। फिर से देख लें, जो छोटी संख्या है उसको दिमाग में हमने मान लिया कि ये 100% है। अब सवाल में देखा ए उससे कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो 100 में हमने 25 को जोड़ दिया। तो ए की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 100 में 25 जोड़ने के बाद बनता है 125, तो 125% किसका, बी का। अब जैसे ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, तो यहीं से हमारा सवाल शुरू हो जाता है। अब हम जिसको सरल करेंगे या इस इक्वेशन को हम अनुपात में बदलना बता दें कैसे, ए बराबर, अब रफ देख लें, जैसे कि 125% है, अगर हमें इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो परसेंट का साइन हटाया, 100 से डिवाइड दिया, 25 से ये 4 बार, 25 से इसको कैंसिल किया 5 बार, तो 125% का जो मान भिन्न में आता है वो 5/4 आता है। तो इसको हमने लिख दिया 5/4 बी। अब अनुपात बनाना होता है तो ए और बी एक साइड कर दी जाएंगे, तो ये गुणा में लिखा हुआ है, तो बी को हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर पर जब बी गुणा में लिखा है, जब इस साइड आएगा तो वो भाग में आ जाएगा। तो ए अपॉन बी बराबर होगा 5/4। अब ए अपॉन बी अगर एक भिन्न है तो भिन्न को हम अनुपात में इस तरह से लिखते हैं, ए पहला पद होगा और बी अनुपात का दूसरा पद होगा, और ए पहला पद जो कि 5 है और बी दूसरा पद जो कि 4 है। अब हम इसी पर सवाल लेते हैं। तो आइए इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी से 20% अधिक है। यदि बी की आय 2000 रुपये है तो ए की आय ज्ञात करें। एज इनकम इज़ 20% मोर देन बी। If B's income is 2000 rupees, then find the income of A। चलिए सबसे पहले कंपेयर का साइन लगाएंगे। ए की इनकम अधिक है बी से, ए की इनकम बी से कितनी ज़्यादा है वो लिख लेते हैं 20%। दोनों में इक्वेशन बनाते हैं। ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, तो हमने आपको कहा था कि जिसकी इनकम कम हो उसको आप 100% मान लें। तो ए की इनकम जब हम पता लगाएंगे उस 100% में 20% अधिक कर देंगे तो बनेगी 120%। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू, ए बड़ा है बी छोटा है, लेकिन बैलेंस करने के लिए बी में आपको अगर 20% जोड़ दें बी की इनकम में तो वो ए की इनकम की इक्वल हो जाती है। तो 120% ऑफ ए, 120% ऑफ बी। ए इज़ इक्वल टू 120% पर ध्यान दें, इसको जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 120/100, और 120/100 डायरेक्ट वैल्यू अगर हमें याद है तो वो हम उसकी जगह 6/5 6/5 लिख सकते हैं। बी की जो इनकम है वो इधर से आप लिखें इस जगह। बी की इनकम है 2000 रुपये, 2000 रुपीज़, 5 से कैंसिल किया इसको 400 टाइम्स, और 6 × 400 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा उत्तर आएगा ए की इनकम 2400 रुपये होगी। एक और जनरल तरीका देखें कि ये बी की इनकम है 2000 रुपये। जब भी हम किसी संख्या का 10% निकालना चाहते हैं, सपोज़ करें 10% निकालेंगे तो
जो संख्या हमको दे रखी है, जैसे बी की इनकम 2000 रुपये है और 10% निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको 10 से डिवाइड दे देना है। जब हम इसको 10 से डिवाइड दे देंगे तो 10% आएगा 200। ध्यान दें, 10% अगर 200 है तो 20% कितना होगा, इससे दुगना होगा, तो 20% कितना हुआ 400। तो इसका मतलब ए की इनकम बी से 400 रुपये ज़्यादा हुई। यह मौखिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए की इनकम बी की इनकम से 400 रुपये अधिक है। इसका मतलब ए की इनकम हुई 2400 रुपये। फिर से ध्यान दें, 20% निकालना है हमको, 20% अधिक है। तो 20% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस संख्या का 10%, 10 से भाग दिया, 10% 200 आएगा, 20% उससे दुगना होगा जो कि बनेगा 400। और 400 अधिक होने का मतलब है 2000 में 400 अधिक किया हमने तो आया 2400। अब इस सवाल को हम यूनिटरी मेथड या एक एक नियम मेथड से और देख लेते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि यूनिटरी मेथड ही सीखें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय बहुत कम होता है और हमें जल्दी से जल्दी उसका आंसर देना होता है, हम अपने समय को बचाना होता है, जिससे कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर समय के पहले सॉल्व कर सकें। तो इसलिए इस मेथड को देखना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जिसकी सबसे पहले ध्यान दें कि क्या माना जाए, जिसकी भी वैल्यू आपको दी हो उसको आप मान लिया करें। जैसे हमें बी की इनकम दे रखी है तो हम इसी से ही सवाल को शुरू करेंगे। तो बी की इनकम जैसे हमको 2000 दी है तो मानने की जो शुरुआत होगी 100% से होगी। जो वैल्यू हमें दी है, जैसे कि हमें बी की आय 2000 रुपये दी है तो उसी को हम 100% मानेंगे, जो कि 2000 रुपये के बराबर है। और ये हमने हिंट लिख लिया कि जो 100% है वो बी की आय है, जो 2000 रुपये है वो बी की आय। इन दोनों में एक रिलेशन बना। एक एक नियम बोला था यूनिटरी मेथड, जो कि 1 पर चलता है। जब 100% 2000 रुपये हुआ तो 1% कितना हुआ, अब बोलेंगे कम हुआ, जिसके लिए हमको क्या करना होगा, 100 का डिवाइड देना होगा 2000 में। तो 2000 डिवाइडेड बाई 100, इसको थोड़ा सा सरल कर लें, जो कि बनेगा हमारा 20 रुपये। 1% 20 रुपये हुआ। अब ध्यान दें कि हमें ज्ञात करना था ए की इनकम कितनी है, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए। तो ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा हुई। इस पर ध्यान दें, ये 100% है और जो ए की इनकम होगी वो इस 100% से कितनी ज़्यादा होगी, 20% ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमको जो वैल्यू पता करनी है वो 120%। अगर आपको पता लगाना है कि ए की इनकम क्या होगी तो परसेंटेज के फॉर्म में ए की इनकम होना चाहिए, बी की इनकम 100% है, ए की इनकम उस 100% से 20% ज़्यादा है। तो इसका मतलब 120% जो होगा वो हमारा उत्तर होना चाहिए। 120% की जो वैल्यू होगी, तो 1% है 20 रुपये, तो 120% कितना होगा, 20 गुणा 120। मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें। तो इस तरह से ए की आय 2400 रुपये के बराबर होगी। और कोशिश करेंगे कि हमें इसी मेथड को फॉलो करना है, इसी को सीखना है और एग्ज़ाम में आपको इसी का प्रयोग करना है। अभी हमने देखा जो सवाल हमारा था उसमें ए की आय बी से अधिक थी और बी की आय ए से कम थी। अब इसका हम अपोजिट सवाल बनाएंगे। ए की आय बी से अगर 20% कम हो और बी की आय हमको दे रखी है, ए की आय ज्ञात करें। सिर्फ इतना अंतर कर दिया, जो अधिक शब्द था उसके स्थान पर हमने कम शब्द कर दिया। एज इनकम इज़ 20% लेस देन बी, बीज इनकम इज़ गिवन 2000 रुपीज़, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो जैसे हमने आपको कंपेयर करना बताया था, ए की इनकम बी से कम है तो हमने ये साइन लगाया, कंपेयर हो गया। बी की इनकम जिससे कम जिससे ज़्यादा उसी को हम 100% मान लेते हैं। बी से कम होना, बी को 100% माना। ए की इनकम बी से अधिक होना,
बी को 100% मानेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ ले, इसका एल्गोरिदम। ए बी से 20% कम है, बी की आय 100% है, ए की आय उससे 20% कम होगी। इसका मतलब ए की आय बी की आय का 80% के बराबर होगी। तो इन दोनों में एक रिलेशन बनाते हैं समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में। ए इज़ इक्वल टू, वैसे तो ए छोटा है बी बड़ा है, लेकिन हमें इक्वल करके लिखना है या इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो फिर बी को हमें 20% कम करके दिखाना होगा। तो ये ए बराबर होगा 80% ऑफ बी। अभी हमने पिछले सवाल में बताया था हमें 100% उसको मानना है जो कि हमें सवाल में वैल्यू दी है। तो बी की आय आपको दी थी, तो इसलिए हमने अब बी को 100% मान लिया था। ए इज़ इक्वल टू, अब जैसे ये 80% आ गया, तो फिर देखें परसेंट को भिन्न में बदलना। 80%, 80/100। अगर हमें ये याद रहता है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। 4/5, 80%, 4/5, ऑफ का साइन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। बी की आय जो कि सवाल में दे रखी है आपको 20,000 रुपये, 5 से इसको कैंसिल किया 400 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का जो इनका प्रोडक्ट है वो बनता है 1,600 रुपये। तो ये हम उत्तर देंगे कि ए की आय 1,600 रुपये होगी। तो ये इक्वेशन पर बनाया। अब इसी सवाल को हम यूनिटरी मेथड पर देखते हैं। तो बी से ए की आय कम है, तो इसलिए बी की इनकम को इंडिकेट करेगा 100% इंडिकेट करेगा बी की इनकम को, और बी की इनकम हमें सवाल में 2,000 रुपये दी है। फिर से देखें एक एक नियम, एक एक नियम का मतलब सवाल को हमें एक पर सॉल्व करना। अब हम 1% निकालेंगे, तो 100%, अब हम 1% पता करने जा रहे हैं। 100 का हम इसको डिवाइड देंगे, 100 से भाग देंगे 2,000 को, हमारी वैल्यू आती है 20 रुपये। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ए की आय पता लगानी है, तो वो परसेंट में क्या होगी। फिर से देखें, बी की आय 100% है, बी की आय परसेंट में 100 है, ए की आय बी से 20% कम हुई। तो जो 80% आया ये किसकी आय होना चाहिए, ए की। 20% कम है, बी की आय 100% है, ए की आय उससे 20% कम, जो कि बनेगा कितना, 80%, 80%। तो जो ए की आय हमें पता लगानी थी उसके लिए हमें 80% की वैल्यू रुपए में पता लगानी होगी। तो 1% आपको मालूम है 20 रुपये, तो 80%, 80% का मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 80 को 20 से, 20 × 80, जो कि बनेगा 1,600 रुपये। कोशिश करेंगे कि आज हमने जो सीखा है इसको बहुत अच्छे से सीखें, बार बार इसको रिपीट कर लें अपने वीडियो में, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आगे हमारे आने वाले जटिल प्रश्नों में भी हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जुड़ाव अधिक से अधिक स्टूडेंट तक हो सके।